दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। इसी को क्या कहा जाता है? चौगान भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है। देखिए यानी कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी इनकी। और कब हो रही है? तो ये 1210 में इनकी मृत्यु हो रही है। और कहाँ होती है? लाहौर में होती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक है। और लाहौर में ही इनको दफनाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के कह रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था? देखिए नहरों का निर्माण कराया था। लेकिन शुरुआत कौन करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए बलबन ने देखिए सिजदा पापोस प्रथा शुरू की थी और नौरोज उत्सव भी शुरू किया था। किसने? बलबन ने ही। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी समय में कौन था? दीवान ए रियासत विभाग था। इसका 1 हो जाएगा। जहांगीर के समय में कौन आया था? सर टॉमस रो आया था। तो इसका 4 हो जाएगा। सर टॉमस रो की बात करें तो ये देखिए 1616 में भारत आता है और अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ आता है। और याद रखें नूरजहां की गुट का उल्लेख कौन कर रहा है? सर टॉमस रो कर रहे हैं। और जहांगीर के साथ शिकार पर कौन गया था अंग्रेज? तो ये कौन हो जाएंगे? सर टॉमस रो हो जाएंगे। देखिए पूछा भी गया है कि जहांगीर के साथ शिकार पर कौन गया था? तो ये कौन हो जाएंगे? सर टॉमस रो हो जाएंगे। और सर टॉमस रो ही नहीं, एक वर्ष देखिए आगरा में भी रुका था और ये माड़ू की भी इन्होंने यात्रा की थी। और नूरजहां के गुट का भी उल्लेख कौन कर रहा है? सर टॉमस रो ही कर रहे हैं। और किसके साथ आते? देखिए याद रखें, पूछा भी गया तो ये अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ आते, 1616 में आते ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3214। तो किस में मिल रहा है 3214? देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो कौन हो जाएंगे? देखिए खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह थे। ठीक है, और ये देखिए इनकी उपाधि याद रखें। इनकी उपाधि कौन सी है? पैगंबर के सेनापति की इनको उपाधि है। और ये भी याद रखें सल्तनत काल में देखिए 4 शासक हुए जिनकी माँ हिंदू थी। एक पहले कौन हो जाएंगे? नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाएंगे। दूसरे कौन हो जाएंगे? देखिए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। और तीसरे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। और चौथे कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी, जिनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। और किसकी हत्या की थी खुसरो शाह ने? तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या की थी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? देखिए दोनों ही खिलजी वंश से संबंधित हैं और ये गुलाम वंश से संबंधित हैं। नसरुद्दीन के देखिए शासनकाल देखें तो 1246 से 65 तक रहा है। अलाउद्दीन मंसूर शाह का देखिए शासनकाल, उनका 1242 से 40 तक रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? इब्न बतूता है देखिए अफ्रीकी यात्री था और ये मोरक्को से चला था। कब चल रहा है ये? 1333 में आता है। किसके समय में आ रहा है ये? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आता है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको अपना यानी काजी के पद पर भी रखा था और इसे चीन भी भेजा था। मार्को पोलो की बात करें, देखिए मार्को पोलो ये इटली का यात्री था, नहीं तो कहीं कहीं पर यहाँ पर वेनिस लिख दिया जाता था। और ये पांड्य शासक मार बर्मन कुलशेखर के दरबार में आ रहा है, 1268 में आता है। याद रखें कब आ रहा है ये? 1200 यहाँ पर लिख दे रहे 68 में ये आता है। ठीक है, 8 बना हुआ यहाँ पर ये। और इसी को क्या कहा जाता है? मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी इन्हें कहा जाता है। अब्दुल रजाक है, ये क्या था? तुर्की नहीं था, ये क्या था? इटली का यात्री था। क्या था ये? इटली का यात्री था। और ये कब आ रहा है? ये 1535 में आ रहा है। देवराय सेकंड, विजयनगर के शासक कौन थे? देवराय सेकंड के दरबार में आता है ये। और इसने विजयनगर में 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया है। किसने? अब्दुल रजाक ने ही। नूनिज की बात करें तो ये पुर्तगाली यात्री था और ये घोड़े का व्यापारी था। और ये तुलुप शासक अच्युत देवराय के शासनकाल में आ रहा है। ठीक है, किसके शासनकाल में आ रहा है? तुलुप वंश के शासक अच्युत देवराय के शासनकाल में आ रहा है। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब्दुल रजाक ये क्या था? इटली था। ठीक है, तुर्की नहीं था ये। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यात्रियों को पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? इब्न बतूता देखिए क्या आ रहा है? 1333 में आ रहा है, यानी 14वीं शताब्दी में आ रहा है। किसके शासनकाल में आ रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आ रहा है। इनकी पुस्तक याद रखेंगे इब्न बतूता की कौन सी है? रहला इनकी पुस्तक है। ठीक है,
ट्रेवेनियर की बात करें, ये कब आ रहा, 1638 में आ रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं 1638 में आता है। और किसके शासनकाल में आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा शाहजहाँ के शासनकाल में आ रहा है। और ये क्या था, ये फ्रांसीसी यात्री था जो एक जौहरी भी था, और ये भारत में 6 बार इसने यात्रा की थी, किसने, ट्रेवेनियर ने। और इसकी पुस्तक भी याद रखें, ट्रेवल इन इंडिया इनकी पुस्तक भी है। अलबरूनी की बात करें तो ये कब आ रहे, 1018 में महमूद गजनवी के साथ आते हैं, कन्नौज अभियान के समय आते हैं, यानी कि ये 11वीं शताब्दी में आते हैं। कौन, अलबरूनी। कब आ रहे ये, 1018 में, यहाँ लिख दे रहे हैं 1018 में ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कब आ रहे ये। इब्न बतूता देखिए कब आ रहे हैं, 1333 में आते हैं। और ये कब आ रहे हैं, ये 1638 में आते हैं यहाँ पर। अलबरूनी कब आ रहे हैं, तो ये 1018 में आते हैं। मनुची कब आ रहे हैं, देखिए 1653 में आ रही है। कब आ रहे हैं, 1653 में आते हैं। किसके शासनकाल में आ रहे, देखिए ये शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के समय पर ये तोपची के पद पर भी थे। और इटली का ये यात्री का, कौन, मनुची। तो पहले कौन हो जाएंगे, देखिए अलबरूनी हो जाएंगे, 1018 में आ रहा है, देखिए इसी में मिल रहा है। उसके बाद में इब्न बतूता हो जाएंगे, इनकी पुस्तक रहला है। ट्रेवेनियर की पुस्तक कौन सी है, ट्रेवल इन इंडिया है इनकी पुस्तक। और अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबे हिंद इनकी पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई। और मनुची की बात करें, मनुची की पुस्तक कौन सी है, स्टोरियो द मोगोर इनकी पुस्तक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 देखिए क्या कह रहा है कि दस्तान बंदान कौन कहलाते थे, कौन हो जाएंगे, देखिए सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से दस्तान बंदरगाह कहा जाता था। और क्यों कहा जाता था, क्यों वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 देखिए क्या कह रहा है, ये चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये कौन सी इनकी पुस्तक हो जाएगी, लुबाब उल अरबाब। इसी में क्या मिलती है जानकारी, इसी को कहा जाता है जमामी उल हिकाकत का भी कहा जाता है। किसने लिखी है, ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए मार्को पोलो की बात करें तो ये हमने बताया था, ये पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के दरबार में आ रहा था, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आ रहा है। और निकोलो कॉन्टी विजयनगर के शासक देवराय फर्स्ट के दरबार में आते हैं, ठीक है। 8 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया और उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो देखिए पहले कौन हो जाएंगे, देखिए पहले कौन हो जा रहे, देखिए रजिया सुल्तान हो जाएंगी। इनका शासनकाल 1236 से 40 तक इनका शासनकाल रहा है। यहाँ पे लिख दे रहे 1236 में से 40 तक इनका शासनकाल रहा है। उसके बाद में देखिए कौन हो जाएंगे, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इनका शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल कौन सा शुरू हो जाता है, 1296 में शुरू हो जाता है इनका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके। उसके बाद में देखिए कौन हो जाएंगे, उसके बाद में शेरशाह सूरी हो जाएंगे। इनका शासनकाल 1540 में 45 तक इनका, यानी 45 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1545। अकबर की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हो रही, 1605 में इनकी मृत्यु होती है। याद रखें कब हो रही है, 1605 में हो रही है। तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद में 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 42-12 देखिए, सॉरी 43-12 किस में है, देखिए 43-12, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर दे दिया है ये चंदावर का युद्ध होगा। चंदावर का युद्ध कब हो रहा है, 1194 में हो रहा है, तो इसका 2 हो जाएगा। देखिए और किसके बीच हो रहा है, ये देखिए जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, ठीक है। कब हो रहा है, 1194 में होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। देखिए उसके बाद में तैमूर का आक्रमण देखिए कब हो रहा है, 1398 में हो रहा है। कब हो रहा है, 1398 में हो रहा। परवर्ती तुगलक वंश का कौन था, नसरुद्दीन महमूद के समय में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1398 में। उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध हो रहा है 1565 में, विजयनगर और बहमनी के बीच हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध कब हो रहा, 1529 में हो रहा है, बाबर और अफगानों के बीच होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 21 43 किस में मिल रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 21 और 43। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए बहादुर शाह का शासनकाल देखें तो ये कहाँ है, इनके गुजरात में था इनका शासन, तो ये भी बिल्कुल सही है। चांद बीबी का देखा जाए तो ये अहमदनगर की थी, अवध की नहीं थी। ठीक है, तो देखिए इसी में ही मिल रहा है। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में 36 से 40 तक इनका शासनकाल रहा है। बाज बहादुर हैं, ये मालवा के थे। तो इसमें कौन सा सही नहीं मिल रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चांद बीबी कहाँ की थी, ये अहमदनगर की थी। और किसने परास्त किया था, अकबर ने इन्हें परास्त किया था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालक्रम बनाएं। ठीक है, तो देखिए विजयनगर के अगर देखा जाए, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 29 तक इनका शासनकाल रहा है। यहाँ पे लिख दे रहे 1509 से स्टार्ट हो जाता है इनका शासनकाल और 29 तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। ठीक है, कब करा रहे हैं, ये 1199 में कराते हैं और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था 1230 में इसको। ठीक है, पुर्तगाली कब आ रहे हैं भारत में, तो ये 1498 में आता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1498 में आते हैं कम पुर्तगाली। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो रही, तो इनकी हो रही 1338 में हो रही है, सॉरी 88 में हो रही, 1388 में इनकी होती है, किसी फिरोज शाह तुगलक की। तो पहला देखिए कौन सा हो जाएगा, पहले इसका 2 हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, ऐबक ने कराया था, तो 2 हो जा रहा देखिए। उसके बाद में देखिए 4 देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक वंश के ये शासक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में कौन आ रहा है, उसके बाद में पुर्तगाली आ रहे, कब आ रहे, 1498 में आते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय शासनकाल देखें तो 1509 से होता है इनका स्टार्ट और 29 तक रहता है, तो इसका 1 हो जा रहा है। तो देखिए 24 31 किस में मिल रहा है, 24 31, आंसर इसका ए हो जाएगा। तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेके 29 तक है। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, लेकिन इसको पूर्ण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। कब कराया था, 1230 में कराया था। पुर्तगाली कब आ रहे, देखिए पुर्तगाली कब आ रहे, 1498 में आ रहे। कौन आ रहा, वास्को डी गामा आते हैं, भारत की यात्रा की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो रही, 1388 में इनकी मृत्यु होती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई लगभग कितने हैं, 44 देश आते हैं। कितने आते हैं, 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी का चक्कर पार किया था। ठीक है, ये किसने किया था, देखिए पूछा जा रहा है कि पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था, तो सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ व्यक्ति कौन था, इसमें से पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सॉरी आंसर इसका डी हो जाएगा देखिए। ठीक है, तो देखिए कितनी यात्रा इन्होंने की है, 44 देशों की यात्रा की है और लगभग 73,000 मील की दूरी का चक्कर लगाया है। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, इब्न बतूता हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगर सेकंड पूछा जाएगा घुमक्कड़ कौन था, तो ये कौन हो जाएंगे, मार्को पोलो हो जाएंगे। मार्को पोलो ने ही देखिए 1271 और 24 वर्षों तक इन्होंने लगभग 24,000 मील की दूरी तय की थी, लेकिन इब्न बतूता ने 73,000 मील दूरी तय की थी, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर सेकंड पूछा जाएगा घुमक्कड़ कौन था, तो ये मार्को पोलो हो जाएंगे और इन्हें क्या कहा जाता है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नीचे दिए युग्म में से कौन सा प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है और दूसरे और उनके विचलित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित है इसमें। कृष्णदेव राय ने कौन सी लिखी थी, आमुक्त माल्यदा लिखी थी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखी सांगन सूत्र, जो किसने लिखी, राजा भोज ने लिखी है। तो कृष्णदेव राय ने क्या लिखी है, आमुक्त मालदा लिखी है। देखने महेंद्र बर्मन ने देखिए क्या लिखी, मत्स्य विलास प्रश्न लिखी है। तो आंसर इसका देखिए बी ही सही है। कृष्णदेव राय की बात करें तो देखिए इन्होंने आमुक्त मालदा लिखी है, और राजा भोज ने क्या क्या लिखी है, समरागन सूत्र लिखी है। यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर ने क्या लिखी है, मान सोलास लिखी है। क्या लिखी है, मान सोलास इन्होंने लिखी है। तो इसका ये हो जाएगा मिलान। लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही पूछा जा रहा सुमेलित कौन सा हो जाएगा, महेंद्र बर्मन की मत्स्य विलास पैसन लिखी इन्होंने। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है। तो सबसे कम शासन किसने किया है, तो ये खिलजी वंश हो जाएगा। इनका शासनकाल देखें 1290 से 1320 तक रहा है, यानी कि 4 शासकों ने शासन किया। कितने वर्ष तक किया था, 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। इनका शासनकाल देखें 1290 से लेके कितना है, 1320 तक इनका शासनकाल है। ठीक है, 4 शासक हुए हैं और 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। तुगलक वंश है सबसे अधिक शासन करने वाले हैं। इसमें 8 शासकों ने शासन किया और 94 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, कितने शासकों ने शासन किया, 8 शासकों ने शासन किया और 94 वर्ष तक शासन किया, यानी कि 1320 से लेकर शुरू होता है 1412 तक। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1412 तक शुरू होता है इनका शासनकाल। किसका, तुगलक वंश का। सैयद वंश की बात करें तो इनका शासनकाल 1414 से लेके 1451 तक रहा है, यानी 4 शासक हुए हैं और 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1414 से लेके कितना, 1451 तक रहा है। लोधी वंश की बात करें देखिए तो इनका शासनकाल 1451 से शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1451 से लेके 1526 तक रहता। 3 शासक हैं और 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। सबसे कम शासन किसने किया है पूछा जाएगा सल्तनत काल में, तो ये हो जाएंगे खिलजी वंश। और सबसे अधिक शासन किसने किया है, तो अधिक किसने किया है, ये तुगलक वंश ने किया है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।